बहुत बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति लैंडस्केपिंग एजेंसी तो हायर कर नहीं सकता है। बहुत से लोग पैसों की वजह से नहीं हायर करते हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि खुद से क्रिएट करना आनंददायक है, तो वो उस काम को दूसरे को देख करके उस आनंद को मिस नहीं करना चाहते हैं। और मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि गार्डनिंग एक ऐसा काम है जो आप खुद करते हैं अगर ना, तो उसका जो आनंद होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और मुझे लगता है कि गार्डन में मार्बल और टाइल्स और इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत प्लांट और प्लांटर्स होने चाहिए, बहुत खूबसूरत ट्री होने चाहिए और छोटी छोटी ऐसी डिटेलिंग होनी चाहिए जो आपने खुद से की हो, ज्यादातर नेचुरल चीजों से की हो। वैसे तो एक आर्टिस्ट हूँ, तो रंगों से तो प्यार है ही, और फिर वो रंग गार्डन में हो तो आपके गार्डन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं, आई प्लीजिंग बना देते हैं, पिक्चरेस्क बना देते हैं। यानी कि जब हम उनकी पिक्चर्स लेते हैं अपने सोशल मीडिया पे डालने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आजकल जमाना तो सोशल मीडिया का है, तो ये जो कलरफुल फोलेज वाले प्लांट्स आपके ग्रीन प्लांट्स के संग इनकॉर्पोरेटेड होते हैं ना, तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ड्रीम गार्डन आपने अपना क्रिएट कर लिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्लांट आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कम कीमत में मिलने वाले प्लांट। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, और पर जो इनका इम्पैक्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव दिखता है। यानी कि अगर ये आपके गार्डन में लगे हुए हैं तो आपके पूरे के पूरे सेटअप को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल बनाते हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो चलो, आज मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं 15 ऐसे कलरफुल फोलिएज प्लांट जो बिना फूलों के अपनी पत्तियों से सिर्फ आपके गार्डन में इतनी खूबसूरत वाइब क्रिएट करते हैं कि आपका तो दिल खुश कर देंगे ही, साथ ही साथ जो आपके यहाँ विजिटर्स होंगे, देखने वाले होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आस पड़ोस के लोग होंगे, उनको भी आपके गार्डन की तरफ, आपकी बैल्कनी की तरफ अनायास ही अट्रैक्ट कर देंगे। और सच तो ये है कि मैंने देखा है कई बार जो छोटी बर्ड्स, बटरफ्लाईज वगैरह होती हैं, वो भी इन प्लांट्स की तरफ काफी अट्रैक्ट होती हैं, शायद इनके कलरफुल फोलिएज की वजह से। तो चलो, आज ऐसे 15 प्लांट्स की बात करते हैं जो आपके गार्डन में रंग बिखेरते हैं, यानी कि उसको खूबसूरत बना देते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि इस पूरे प्लांट शॉपिंग सीजन में मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन प्लांट्स जरूर बता दूंगी, और वो भी कम कीमत वाले, जिनको लगा करके आप अपने गार्डन में कलर क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है फर्दर आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए। पहले 6 प्लांट मैं आपको वो बताऊंगी जिनको की अच्छी सनलाइट चाहिए। इनको चाहिए 5 से 6 घंटे की लाइट। यूफोर्बिया कॉटनिफोलिया या कैरेबियन कॉपर प्लांट अगर खूबसूरत गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये प्लांट तो आपके पास होना ही चाहिए। बहुत ही आसानी से कटिंग से लगता है, बस स्टेम तोड़ो और बरसात के दिनों में मिट्टी में खोस दो, तुरंत इसका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये एक प्राइज्ड प्लांट है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ट्रॉपिकल गार्डन बनाने के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत प्लांट है, और ऑलमोस्ट हर ट्रॉपिकल गार्डन में जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा, वहां पर कलर ऐड करने के लिए इसको जरूर लगाते हैं, क्योंकि इसकी कॉपर रेड कलर की जो पत्तियां होती हैं वो सीजन के हिसाब से थोड़ी बदलती जाती हैं, और देखने में इतना खूबसूरत इसका कलर हो जाता है। खासकर मॉनसून्स में इस समय ये अपनी पीक ब्यूटी पे हो जाता है, इसीलिए इसको पहले नंबर पे रखा है। कम पानी की रिक्वायरमेंट और अच्छे सनी गार्डन के लिए ये प्लांट एक मस्ट हैव प्लांट है। हाइपोस्टिस या पोल्का डॉट प्लांट, मल्टीपल कलर्स में इसके प्लांट आते हैं, और इसकी छोटी छोटी खूबसूरत मोजैक लाइक जो पत्तियां होती हैं वो आपके गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल वाइब क्रिएट करती हैं। और क्योंकि ये छोटी हाइट का प्लांट होता है तो ये हेजेस बनाने के लिए, बॉर्डर्स बनाने के लिए और हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती हैं ना,
वो इतनी ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव होती हैं कि देखने में ये प्लांट तुरंत ही आई कैचिंग लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही सस्ता प्लांट होता है। इसके छोटे प्लांट्स आपको नर्सरी में ₹20 ₹10 में मिल जाएँगे, जिनको ला कर के आप लगाइए और एक ही सीज़न में ये इतना फ़ास्ट ग्रो होते हैं कि पूरा पॉट तुरंत ही भर जाता है, बस आपको टिप पिंच करते रहना पड़ता है। और इस प्लांट के लिए एक अच्छी गार्डन सॉइल चाहिए जो कंपोस्ट रिच हो और वेल ड्रेनिंग हो। प्लांट में कम से कम हर दूसरे महीने माइक्रो न्यूट्रिएंट की एक डोज डाल दीजिए ताकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह की खुली खुली हो, ना कि कर्ली हो। स्यूडोरेंथिमम रेड या फिर एरेंथिमम रेड, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी केयर, बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला प्लांट है जो आपके गार्डन में पूरे साल कलर ऐड करता है। क्योंकि गर्मियों में तो इसकी पत्तियां नई जो निकलती हैं वो ऑरेंज रेड कलर की होती हैं और पुरानी पत्तियां ग्रीन होती जाती हैं, पर सर्दियों में पूरी पत्तियां स्ट्रेस की वजह से ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, कोरल कलर और डिफरेंट शेड रेड्स के ले लेती हैं, जो कि बहुत कलरफुल दिखाई देती हैं। और अगर ये एक थिक बुशी डेंस प्लांट है तो सर्दियों में भी ये गार्डन में इतना शानदार दिखाई देता है, इतना खूबसूरत लगता है आपके फ्लावरिंग प्लांट के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन में लगा दे तो। और इस समय बारिश में इसकी बहुत आसानी से कटिंग बनती है, तो अगर आपको कहीं से स्टेम्स मिल जा रहे हो तो आप लाके उनको लगा सकते हैं। और कई बार इनकी जो स्टेम्स होती हैं उनमें अपने आप ही इस समय रूट्स निकलने लगती हैं नेचुरली भी, तो वहीं से काट के आप इनको मिट्टी में लगा देंगे तो इसके अनगिनत प्लांट तैयार हो जाएंगे। मेरे पास इसकी कई वैरायटीज हैं, पर ये जो रेड वैरायटी है, ये जो दूसरी वैरायटी है जो एरेंथुम ब्लैक के नाम से आपको नर्सरीज में मिलती है, ये दोनों वैरायटी बहुत सुंदर होती हैं। और ये ब्लैक वैरायटी, जिसको कि ब्लैक डेविल भी कहते हैं, ये तो सर्दियों में इतनी थिक और इतनी काली हो जाती है कि एक उसका टेक्सचर भी बदल जाता है और इसका कलर भी बदल जाता है। देखो कितनी ब्लैक हो जाती है सर्दियों में। तो ये भी प्लांट ऐसा है कि जो गर्मियों में जब आप देखेंगे नर्सरीज में तो आपको एकदम डिफरेंट प्लांट दिखाई देगा, पर सर्दियों में आपके घर में जब आप देखेंगे तो एकदम अलग दिखाई देगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यही वो प्लांट है। और गर्मियों में इसमें ब्लैक, पर्पल, ग्रे, बहुत सारे ब्लू, इस तरह के शेड्स इसकी पत्तियों में दिखाई देते हैं। और सर्दियों में हो जाती हैं एकदम जेट ब्लैक या पर्पलिश ब्लैक। सिंपल गार्डन सॉयल और अच्छी सनलाइट, 5 से 6, 7, 8 घंटे तक की भी सनलाइट को ये प्लांट आराम से झेल लेता है। बस आपको गर्मियों में वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है। क्रिसिज्म या क्रिस्टीना प्लांट, जैसा नाम वैसी ही खूबसूरती। 2 इसकी वैराइटीज़ मेरे पास हैं और 2 ही मैंने देखी हैं। एक में तो ऑरेंज पत्तियाँ निकलती हैं इस तरह की और एक में निकलती हैं परफेक्टली मैरून कलर की पत्तियाँ। और ख़ास करके बारिश के मौसम में प्लेन्स वाले एरिया में इसमें बहुत ही नई पत्तियाँ निकलती हैं जो देखने में इस प्लांट को एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड बना देती हैं, एकदम डिवाइन बना देती हैं। और जिन जगहों पर मौसम ज़्यादातर साल के समय ह्यूमिड रहता है, वहाँ पर तो लगातार इसकी ऐसी नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं। और ये जो प्लांट है ना, ये एक मस्ट हैव प्लांट है अगर आपको सच में अपना गार्डन खूबसूरत बनाना है और उसमें कम से कम 4 से लेकर के 6 घंटे तक की धूप आ रही है। क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है, सूरज जब तक चमकेगा नहीं तब तक इसकी खूबसूरत कलरफुल पत्तियाँ नहीं निकलेंगी। अगर आपके पास हो और कलरफुल पत्तियाँ नहीं निकल रही हों तो हल्का-हल्का टिप से काट दीजिए, फिर जो नई पत्ती निकलेगी अब इस मौसम में वो बहुत ही कलरफुल निकलेगी। ऑरेंज वाली वैरायटी तो ऑलमोस्ट हर नर्सरी पे मिलती है, पर ये मैरून पत्तियों वाली जो इसकी वैरायटी है ना वो बहुत कम मिलती है। नॉर्मल गार्डन सॉइल जो कंपोस्ट रिच हो उसमें ये आसानी से ग्रो होता है। थोड़े बड़े प्लांटर में लगाने का फायदा ये होता है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा पानी बार बार नहीं डालना पड़ता है, तो रॉट के चांसेस कम हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में मई जून में जब दोपहर की तेज धूप होती है तो कई बार पत्तियां जल जाती हैं, पर फिर चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही बारिश का मौसम आने लगे टिप को प्रून कर दीजिए और फिर ये एकदम से लश थिक इस तरह का हो जाता है। फ्राइड स्कैंशिया की एक वैरायटी है पर्पल हार्ट। और इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका कलर सही सनलाइट अगर होगी, पूरी सनलाइट अगर मिलेगी तो बहुत ही पर्पल कलर की इसका फोलिएज हो जाता है। जैसे जैसे लाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे ग्रीन कलर बढ़ता जाएगा। और जब ये प्लांट नया कटिंग से लगा होता है, बहुत ही बेतरतीब नहीं होता है, तो देखने में भी सुंदर लगता है और आपके गार्डन में कलर ऐड करता है और गार्डन की पिक्चर्स को बहुत सुंदर बना देता है। इसको मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी लगातार नई कटिंग्स बनाते चलिए
और फिर ये प्लांट अच्छा दिखाई देता रहेगा, क्योंकि पुराना होने पर ये अनरूली हो जाता है। और कटिंग्स तो बहुत आसान है, आप आसानी से निकालते रहो प्लांट्स के स्टेम को एक एक दो दो नोड के संग और लगाते रहो मिट्टी में, नई कटिंग्स बन के तैयार होती रहेंगी। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से पर्पल पत्तियां ग्रीन हो सकती हैं। इसलिए बस सही क्वांटिटी में वाटरिंग और एक बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच मिट्टी इसके लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। ऑल्टरनेंथेरा, ये भी प्लांट बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में आता है, और खास करके सर्दियों में जब इसकी पत्तियों में अलग अलग वैरायटीज में, किसी में पिंक कलर उभर के आते हैं, किसी में ऑरेंज कलर उभर के आता है, किसी में पर्पल, किसी में मैरून, और किसी में क्रीमिश वाइट कलर। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में, मग प्लांटर्स में लगाने के लिए तो ये परफेक्ट होते ही हैं। हेजेस बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और आप अपने गार्डन में कलरफुल हेजेस बना सकते हैं। और इनकी खासियत ये होगी कि गर्मियों में जहाँ ये ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, ब्राउन कलर जैसे कलर्स को एमिट करेंगी, वहीं सर्दियों में ये काफ़ी कलरफुल हो जाती हैं। तो जो आपकी हेज है वो स्ट्रेस्ड होकर के आपके गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। रियो या बोट लिली भी ऐसा एक प्लांट है जो आपके गार्डन में कलर ऐड करता है। इसको भी आप अपने हेजेस बनाने में, या हैंगिंग प्लांटर्स में, मग प्लांटर में लगाने में, या अपने गार्डन के किसी भी कॉर्नर को ज़्यादा कलरफुल अट्रैक्टिव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये जो वेरीगेटेड वैरायटी है, ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होती है और सर्दियों में काफ़ी पिंक कलर की हो जाती है। और जो उसकी नॉर्मल वैरायटी भी है, वो पीछे से उसकी पत्तियाँ काफ़ी पर्पल होती हैं, जो आपके गार्डन में कलर ऐड करती हैं। आप अपने लो लाइंग एरियाज़ में या फिर बॉर्डर्स पर इनको लगाइए और देखिए कि ये खूबसूरत फ्लोरेट बना लेते हैं। छोटे-छोटे इनमें फूल भी होते हैं। इन प्लांट्स को आप 5 से 6 घंटे की लाइट में लगा सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल कंपोस्ट रिच होगी, बस वो इनके लिए काफ़ी है। और साल में 3-4 बार आप वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट, थोड़ा एनपीके 1999 मिला करके इनको देते रहेंगे, तो ये प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी, लश, थिक और बुशी भी होते रहेंगे। ये जितने भी मैंने प्लांट्स आपको बताए हैं, ये तमाम प्लांट्स बहुत आसानी से बारिश के मौसम में कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और अगर आपकी कटिंग्स लगती नहीं है तो आप रूट हार्मोन का यूज़ कीजिए। उससे रूटिंग होने में और कटिंग के रॉट होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और रूटिंग बहुत तेज़ी से होती है। वैसे इस मौसम में बिना रूट हार्मोन के भी प्लांट्स में बढ़िया रूटिंग हो जाती है, पर कई बार लोगों को शिकायत होती है कि उनके हाथ से कटिंग्स लगती नहीं है, तो उनको ऐसा करना है। टाइम टू टाइम आप इनके नए प्लांट बनाते रहिए, ताकि ये प्लांट आपके पास हर हाल में बने रहें और बढ़ते रहें। अब मैं जो कुछ प्लांट्स बताऊंगी वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, पर और ये लो लाइट बैल्कनीज में कलर ऐड करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे पहला उसमें है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की जो रेड वैरायटीज होती हैं, ये आपकी बैल्कनी गार्डन में बहुत ही खूबसूरत कलर ऐड करती हैं, उसमें एक सोफिस्टिकेशन ऐड करती हैं और आपके गार्डन या बैल्कनी को भी ज्यादा एस्थेटिक और एलिगेंट दिखाती हैं। और इनके पिंक और रेड कलर के जो फोलिएज होते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंसी ऐड करते हैं आपके गार्डन में, खास करके बैल्कनी गार्डन के एरिया में। क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा ओपन में हम इसलिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, तीनों से इसको नुकसान पहुंचता है। तो इसको टॉप कवर एरिया में रखना तो बनता है। कैलेथिया, जिनको कि प्रेयर प्लांट भी कहते हैं, ये प्लांट तो सच में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नखरीला, इससे ज़्यादा मूडी, इससे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल कोई भी प्लांट नहीं होता है। कभी-कभी तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कई साल लगातार चलते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी मौसम आए या जाए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आप हर बार लगाइए, हर बार उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। टिप ब्राउन होना, पत्तियों का रोल होकर के खराब हो जाना, प्लांट में रॉट हो जाना, ये सब बहुत ही नॉर्मल है कैलेथिया के लिए। पर फिर भी इतना सुंदर ये प्लांट है कि आप इसको लिए बिना तो रह ही नहीं पाएंगे, अगर आप प्लांट लवर हैं और आप हिम्मत कर पा रहे हैं तो। जब भी कैलेथिया खरीदें तो उसको हमेशा डबल पॉट में लगाएं, यानी कि एक पॉट बिना होल वाला नीचे हो और ऊपर होल वाला पॉट हो, और नीचे लगभग 1-1.5 इंच तक पानी जरूर रहे, जिससे एक तो ह्यूमिडिटी का लेवल भी मेंटेन रहे और मिट्टी में नमी बनी रहे, ताकि आपका प्लांट जो है वो जल्दी खराब ना हो। पर्पल ऑक्जेलिस ऐसा प्लांट है जिसको बहुत सारे लोग अपने क्लोअर गार्डन में यूज करते हैं। ऑक्जेलिस की बहुत सारी वैरायटीज हमारे यहाँ यूं ही उग जाती हैं, और वो पिंक फूल वाला, बड़े फूल वाला, वो छोटे छोटे येलो फूल वाला, डार्क लीव वाला, इस तरह के तमाम हमारे यहाँ ऑक्जेलिस उगते हैं।
और ये पर्पल वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसके फूल भी ज़्यादा बड़े होते हैं और इसका जो कलर होता है वो भी बहुत वाइब्रेंट होता है। सिंपल गार्डन सॉइल जो कंपोस्ट रिच हो उसके लिए एकदम परफेक्ट होती है और इनके नीचे छोटे-छोटे बल्बस होते हैं जिनसे ये उगते हैं और जब एक बार प्लांट खत्म भी हो जाता है तो जैसे ही सीज़न इसके माकूल आएगा वैसे ही ये वापस रीग्रो हो जाता है। एग्लोनिमा और कैलेथिया के लिए कैसी मिट्टी बनेगी इस पे वीडियो को मैं बना चुकी हूँ डिटेल में और उस वीडियो को इस वीडियो के एंड कार्ड में यानी कि आखिर में डाल दूं ताकि आप सॉयल बनाना सीख सकें, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम कोई एक्सपेंसिव प्लांट खरीदते हैं तो हमें सॉयल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सही सॉयल रहेगी तो प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। और दूसरी बात, जब भी कोई एक्सपेंसिव प्लांट लाएं कोशिश कर लें कि उसके एक दो कटिंग्स तो बना ही ले, क्योंकि अगर मेन मदर प्लांट खराब भी हो जाए तो आपके पास कटिंग बची रहेगी, तो वो प्लांट किसी न किसी हाल में आपके पास जरूर बचा रहेगा। फिटोनिया छोटे छोटे पत्तियों वाले बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं जिनमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं और इनको नर्व प्लांट कहते हैं क्योंकि इनकी पत्तियों में एकदम नर्व लाइक टेक्सचर होता है और ये प्लांट लोएस्ट लाइट में भी बहुत अच्छे से चलता है। तभी तो आप ज्यादातर जो टेरेरियम्स होते हैं उनमें आप देखेंगे कि फिटोनिया के प्लांट जरूर लगे होते हैं और ये प्लांट बहुत आसानी से प्रोपगेट होते हैं। आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में भी ये काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। छोटे-छोटे प्लांटर्स में आप इनको लगा सकते हैं और बहुत आसानी से आप इनको सीज़न में प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको प्लांट बताने वाली हूँ, ये प्लांट आपके 4-5 घंटे की धूप वाले एरिया में बहुत अच्छे से चलते हैं और गर्मियों में एकदम साउथ में आप इनको मत लगाइए, पर आप इनको अपने ईस्ट में, नॉर्थ में, ओपन एरिया में या फिर वेस्ट में इनको बहुत आराम से लगा सकते हैं। और इनकी जो सॉयल होगी वो भी नॉर्मल गार्डन सॉयल जो कंपोस्ट रिच होती है वो होती है और साल में 2-3 बार आपको इनमें एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट और वर्मी कंपोस्ट का एक मिक्स बना करके डाल देना होगा। और इसके अलावा इनको किसी भी केयर की जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम इनको थिक बुशी बनाना है तो इनके टिप प्रून करते रहिए। कलरफुल फोलिज प्लांट्स की बात हो और पोइनसेटिया की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हालांकि ये बेसिकली जिन जगहों पे ह्यूमिडिटी रहती है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, वहाँ तो ये साल भर चलते हैं, साल दर साल चलते हैं। पर हमारे यहाँ ये एक सीज़नल प्लांट की तरह आप इनको मान सकते हैं। हालाँकि अगर आप 5-6 प्लांट्स भी खरीदते हैं, तो उनमें से 3-4 प्लांट्स ऐसे होते हैं, जो आप थोड़ा-सा ध्यान दे देंगे, तो अगले सीज़न तक के लिए मेंटेन हो जाते हैं। पर जो ये खूबसूरत कलरफुल फ़ोलिएज वाले छोटे ड्वार्फ पॉइंसेटिया जनवरी दिसंबर के महीने में आपकी नर्सरीज में आते हैं। उनसे खूबसूरत कलरफुल फ़ोलिएज प्लांट कोई भी नहीं होता है। और पर जो हमारे प्लांट्स बच जाते हैं उनमें ऐसी कलरफुल पत्तियां नहीं आती हैं, बल्कि थोड़ी सबड्यूड कलर लिए हुए पत्तियां आती हैं। पर जो बच जाते हैं वो फिर धीरे धीरे करके एक अच्छी बुश के शेप में आ जाते हैं। और मेरा तो हर साल का रिचुअल है कि मैं कुछ पॉइंसेटिया के नए प्लांट लेती ही हूँ, अपने विंटर गार्डन में उनको एस्थेटिकली प्लेस करती हूँ और फिर जब तक वो मेंटेन रहते हैं इस तरह से, उनमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो मैं अपने गार्डन में रोज सुबह जा कर के उनकी खूबसूरती को निहारती हूँ। क्लेडियम्स बहुत ही कलरफुल प्लांट्स होते हैं जो आपके समर गार्डन में कलर ऐड करते हैं। आप इनको मॉडरेट टू लो सनलाइट एरियाज में प्लेस करिए। मॉडरेट सन जो ब्राइट इंडायरेक्ट सन होता है वो इनके लिए परफेक्ट होता है। ये प्लांट आउटडोर्स में और बैल्कनीज में दोनों जगह बहुत अच्छा चलता है और क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होते हैं तो एक बार आप जब इनके बल्ब ले लेते हैं तो हर साल ये आपके पास बने रहते हैं और आप इनसे नए प्लांट लगातार लगाते रह सकते हैं, बनाते रह सकते हैं। पर जो खूबसूरती, जो एलिगेंस क्लेडियम आपके गार्डन में ऐड करते हैं, खास करके गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिल रहे होते हैं, तो क्लेडियम्स का रोल जो होता है वो गार्डनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये गर्मी से डल हो रहे गार्डन में एक हैप्पी वाइब क्रिएट करते हैं। और सिंपल गार्डन सॉइल जो कि कंपोस्ट रिच हो उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। बैल्कनी गार्डन में कलर ऐड करने के लिए पिंक सिंगोनियम्स भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। ये आपकी बालकनी को कलरफुल बनाते हैं, ग्रीन कलर की मोनोटोनी को ब्रेक करते हैं। आप इनको चाहे सिंगोनियम की तमाम दूसरी वैराइटीज़ के संग इनकॉर्पोरेट करके रखिए या अपने दूसरे रेगुलर प्लांट्स के संग रखिए या हैंगिंग प्लांटर्स में लगाए गए तमाम प्लांट्स के बीच में पिंक सिंगोनियम की बास्केट्स को लगा दीजिए, जिससे कि ग्रीन मोनोटोनी ब्रेक हो, आपका जो प्लेस है, स्पेस है, वो विजुअली अपीलिंग लगे और
आपको पर इनके लिए अपने घर में एक परफेक्ट स्पॉट तलाशना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो परफेक्ट स्पॉट होता है वहां पर इनकी पत्तियों के कलर परफेक्ट होते हैं। एक ही प्लांट को आप अलग अलग जगहों पे रखेंगे तो सनलाइट के हिसाब से उसकी पत्तियों के कलर में फर्क आता है। ज्यादा धूप होगी तो भी पत्तियां फेड हो जाएंगी और उनका पिंक कलर उड़ेगा, ग्रीन कलर ज्यादा हो जाएगा। बहुत कम धूप होगी तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। कलरफुल फॉलिएज प्लांट में क्रोटन से ज्यादा पुराना कोई प्लांट नहीं होगा, क्योंकि हम सबकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी इस कलरफुल फॉलिएज प्लांट से एसोसिएटेड हैं। हमने भले ही और तमाम तरह के प्लांट्स नहीं देखे हों, पर क्रोटन तो ऑलमोस्ट हमने सबने अपने स्कूल्स में, होटल्स में, पार्क में, हर जगह देखा है। और आज भी मुझे लगता है कि शायद गार्डन में कलर ऐड करने के लिए इससे बेहतरीन कोई भी चॉइस नहीं है, अगर आप इसको ठीक से हैंडल करना सीख लें। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने क्रोटन की केयर पर एक वीडियो डाला था। जिन लोगों के क्रोटन ज़्यादा लंबा नहीं चलते हैं, जल्दी-जल्दी खराब होते हैं, प्लीज़ उस वीडियो को देखना, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्रोटन के लिए कैसे सॉइल बननी है और क्या उसकी केयरिंग है, क्या रिपोर्टिंग के समय सावधानियां रखनी है, सब कुछ उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ड्रेसीना और कॉर्डेलाइन दोनों ही प्लांट आपके मॉडरेट सनलाइट वाले एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट प्लांट हैं, जो एक अलग तरह का एस्थेटिक ऐड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। खास करके कॉर्डेलाइन की जो वैरायटीज होती हैं उनमें बहुत ही वाइब्रेंट पिंक कलर होता है, जो आपके पूरे के पूरे सेटअप को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। दूसरा, इनका जो बैम्बू लाइक, ग्रास लाइक शेप होता है ना, वो भी मोनोटोनी को ब्रेक करता है नॉर्मल प्लांट्स की। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसकी केयरिंग पर, इसको कैसे हैंडल करें इस पर वीडियो डाला था, आप देखिएगा। और बरसात के मौसम में आपको ज्यादातर नर्सरीज पर इसके बहुत सारे वेरिएंट्स ये मिलेंगे। जितने भी प्लांट मैं बता रही हूँ, इनमें प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग आप पॉट का चुनाव कर लीजिए। अगर आप जल्दी जल्दी पॉट्स नहीं बदलना चाहते हैं तो 10 इंच का जो पॉट है वो बेहतर होगा। स्पेस की कमी है तो 8 इंच का पॉट भी वर्क करेगा। और कोलियस के प्लांट को तो आप छोटे प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी कटिंग बनानी ही पड़ती है। बहुत बड़ा जब हमारे यहाँ प्लांट हो जाता है तो वो खराब होने लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, तभी आप कोलियस के बड़े कलेक्शन को बना पाएंगे। तो पॉट का साइज जो है वो 10 इंच से लेकर के और 6 इंच तक के पॉट्स जो है वो इन प्लांट्स के लिए कारगर होते हैं और इनको आप लगा सकते हैं। प्लांट्स की आधी समस्या तो तभी दूर हो जाती है इसमें सही मिट्टी बना रखी हो। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि प्लांट में सही मिट्टी जरूर बनाओ। और एक चीज और, अननेसेसरी प्लांट्स को रिपोर्ट मत करो। प्लांट को रिपोर्ट कब करना है वो प्लांट आपको खुद बता देगा कि चलो एक्सक्यूज मी, इस सीजन में मुझे रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरी पत्तियां बहुत जल्दी जल्दी ड्रूपी हो रही हैं। लास्ट में बारी आती है कोलियस की। देखो कोलियस, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं या जो लोग जिन्होंने मेरे घर में कोलियस की तादाद देखी है वो जानते हैं कि कोलियस मेरे पसंदीदा प्लांट है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इतने कम पैसों में कोई भी दूसरा प्लांट नहीं होता है जो इतनी वाइब्रेंसी, इतना कलर ऐड करे, इतना आपके गार्डन को एकदम 3-4 महीने में ही खूबसूरत दिखा दे। क्योंकि ये इतने तेज बढ़ते हैं, इनकी ग्रोथ इतनी बढ़िया होती है कि झटपट ये ग्रो हो जाते हैं कटिंग लगाते ही। और फिर ये सर्दियों में इनके कलर्स जो होते हैं वो बहुत ही बेहतर उभर के आते हैं। गर्मियों में जो कलर थोड़े डल हो जाते हैं धूप की वजह से, वो सर्दियों में एकदम वाइब्रेंट और ब्राइट हो जाते हैं। मैं तो जब भी नर्सरी जाती हूँ और मुझे कोई अलग प्लांट दिख जाता है जो कि मेरे पास नहीं होता है इनका, वो मैं ले आती हूँ और फिर मदर प्लांट को वैसे ही छोड़ती हूँ और इनमें से निकालती हूँ कटिंग, और इन कटिंग्स को अलग अलग जगह पे लगाती रहती हूँ और धीरे धीरे करके ये प्लांट बढ़ते रहते हैं और पूरे गार्डन को खूबसूरत दिखाते रहते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जाते जाते मैं आपको छोड़ जाती हूँ इस खूबसूरत पर्सुलेन की ब्लूम में। इस समय पर्सुलेन के फ्लावर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच।